हेलो गाइस, अलका ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत उसका तीसरा पार्ट पूर्वी मैदान करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्वी मैदान। नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से मैदानों का निर्माण हुआ है और इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। तो पूर्वी मैदान का निर्माण चाहे वो भारत का हो चाहे राजस्थान का हो, प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है। पूर्वी मैदान का जो अध्ययन है, तो अध्ययन की दृष्टि से पूर्वी मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले है माही का मैदान, दूसरा है बनास एवं बाणगंगा मैदान और तीसरा है चंबल का मैदान। तो माही का मैदान है, राजस्थान के दक्षिणी मैदान को वागड़ या भाटी या फिर माही का मैदान कहा जाता है। इसका विस्तार बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में है। इस मैदान को बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य मुख्यतः 56 गांव में विस्तृत होने के कारण इसको 56 का मैदान भी कहते हैं। छप्पन का मैदान जो है, इसको याद करने के लिए अपने एक ट्रिक बना सकते हैं कि महाराणा प्रताप बांस लेकर 56 के मैदान में खड़े हैं। तो ऐसे करके इसकी ट्रिक के हिसाब से उसको याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब आता है तो प्रतापगढ़ उदयपुर डूंगरपुर ऐसे करके ऑप्शन होते हैं, तो हम उलझ जाते हैं। तो इसके लिए ये ट्रिक है कि महाराणा प्रताप बांस लेकर 56 के मैदान में खड़े हैं। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंतर्गत आता है 56 का मैदान। और इसमें मिट्टी जो पाई जाती है वो है लाल चिकनी या रेड लोमी मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर जो फसलें होती है, तो एक तो है मक्का की किस्में हैं माही धवल और माही कंचन। लेकिन अगर माही सुगंधा की बात करें तो वो होती है चावल की किस्म। तो मक्का तो है माही धवल और माही कंचन, और माही सुगंधा जो है वो चावल की है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि ज़्यादातर हम चावल बनाते हैं और उसके अंदर सुगंध आती है। तो माही सुगंधा जो है वो चावल की किस्म है। फिर है बनास एवं बाणगंगा नदी का मैदान। बनास के मैदान को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 है मेवाड़ का मैदान और नंबर 2 है मालपुरा करौली मैदान। मेवाड़ का मैदान, बनास के दक्षिणी मैदान को मेवाड़ का मैदान कहा जाता है। इसका विस्तार है चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा में। अब है मालपुरा करौली मैदान। बनास के उत्तरी मैदान को मालपुरा करौली मैदान कहा जाता है और इसका विस्तार है अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में। बनास मैदान में मुख्यतः भूरी मिट्टी पाई जाती है। बाणगंगा का मैदान, बाणगंगा का मैदान जो है वो जयपुर, दौसा और भरतपुर में है। जयपुर, दौसा और भरतपुर में है और इस मैदान में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर आता है चंबल का मैदान। इस मैदान को बीहड़ या डांग का मैदान कहा जाता है और इसके अंतर्गत जो करौली है उसको कहते हैं डांग की रानी। फिर है जिसका निर्माण नदियों के अवनालिका अपर्दन से हुआ है और यह एक उबड़ खाबड़ या उत्खात या उसको बेडलैंड ट्रोपोग्राफी भी कहा जा सकता है। जो नदियों के द्वारा, चंबल नदी के द्वारा जो ये भूमि काट कर जो भूमि बनाई गई है उसको कहते हैं उबड़ खाबड़ या उत्खात भूमि या बेडलैंड ट्रोपोग्राफी या इसको रेवाइंस भी कहा जाता है। तो इसके ये नाम है बीहड़ के, जिसको जो अवनालिका अपर्दन से हुआ है और इसका विस्तार करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में है। इस मैदान में काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर है कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। राजस्थान के पूर्वी मैदान में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ पाई जाती है। अब दिशा के आधार पर देख सकते हैं, अब जैसे घग्गर का मैदान है तो राजस्थान के सबसे उत्तरी भाग में है। फिर चंबल का मैदान जो है वो है दक्षिणी पूर्वी भाग में। फिर है माही का मैदान, राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण में पड़ता है और लूणी का मैदान जो है पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा अगर सिंधु का मैदान देखें जो पाकिस्तान की तरफ है, तो यह भारत या राजस्थान के उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है। और यमुना का मैदान जो है वो पूर्वी राजस्थान की तरफ पाया जाता है। फिर है, ठीक है, ये है राजस्थान का पूर्वी मैदान हमने कर लिया। अगले वीडियो में हम हाड़ौती या दक्षिणी पूर्वी पठार करने वाले हैं।
तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।